हम तो कहते हैं मित्र में अगर कोई किसी प्रकार का चुनाव अगर आपको करना है तो बस विशेष ध्यान रखिए, मित्रता वही जो आपको अच्छे गुणों से जोड़े, मित्रता वही जो आपको भगवान से जोड़े। अगर एक किंचित मात्र भी आपका कोई मित्र बन करके आपको भगवान से विमुख कर रहा है और गलत चीजों से जोड़ रहा है, तुरंत त्याग दो, तुरंत दूरी बना लो। कोई आपको नशे की ओर लेके जा रहा है, कोई आपको गलत आदतों में लेकर के जा रहा है, कोई गलत जगह लेकर के जा रहा है, भैया प्रणाम कर लो। ऐसे मित्रों का क्या लाभ जो आपकी आदतें बिगाड़े, जो आपका जीवन बिगाड़े। मित्र तो वही सुंदर है जो आपको भगवान से जोड़ता हो। चुनाव सही करो, चुनाव गलत करोगे तो जीवन बिगड़ जाएगा, तुरंत बिगड़ जाएगा। संगत क्या नहीं बिगाड़ सकती, संगत से क्या मन नहीं बिगड़ता लोगों का। अच्छा भला भजन करते करते कोई ऐसा संग मिल जाता है कि सब मटिया पलेट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए सावधानी रखो किन का संग कर रहे हो, परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, संबंध को संभाल करके रखो। चुनो, जहां भगवत भजन हो वहां जाओ, जहां भगवान की बातें उनसे रिश्ता रखो। जो भगवत विमुख करता है वो हमारा मित्र नहीं है, शत्रु है। सूरदास जी कहते हैं, तज मन हरि विमुखन को संग, तज मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तज मन हरि विमुखन को संग, तज हरि विमुखों से, जिनके जीवन में अब देखो पता तो लग ही जाता भैया इसके जीवन भजन है कि नहीं है। भक्ति की बात करता होगा तो हाँ ठीक है, राधे राधे श्याम श्याम। अगर नहीं करता है ना तो दूर रहो भैया, जितना दूर रहोगे ऐसे लोगों से भजन बचा रहेगा। नहीं तो थोड़ा बहुत तुम्हारा गलती से 2-4 पैसा बैंक बैलेंस भक्ति का बना होगा, वो भी सब साफ हो जाएगा, छीन ले जाएगा सब। संग करो भगवत भक्तों का, मित्र ऐसा बनो। सुदामा जी की मित्रता ठाकुर जी से किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं थी, प्रेम पर आधारित थी। ऐसी मैत्री हुई बचपन से ही, दोनों का संग अद्भुत बना, दोनों की मैत्री खूब लंबी चली। दूरी हो गई शरीर से पर मन की दूरी ना हो पाई। सुदामा जहां भी रहे, अपने घर रहे, परिवार रहे, कृष्ण की स्मृति, कृष्ण की याद उनके हृदय में, भगवान की याद उनके हृदय में बनी रही। तुम्हारे कृपा के बल से अपना जीवन ग्रस्त भी जी रहे हैं। कौन कहता ग्रस्त में भक्ति नहीं हो सकती, कौन कहता काम करते करते भक्ति नहीं हो सकती। भैया जितने हमारे संत महापुरुष भगवत भक्त हुए सबने ग्रस्त में। अच्छा भगवान एक बात और सोचते हैं, ऐसा हमको लगता है, हमने संतों से सुना है कि अगर कोई साधु सन्यासी विरक्त हो और ब्रज में रह के भजन कर रहा है तो उसका तो काम ही भजन करना है, दूसरा तो कोई काम है नहीं, सिर्फ भजन करना। ना उनको ड्यूटी जाना, ना उनको बच्चे पालने, ना उनको परिवार चलाना, और भजन करना, ये उनका कर्तव्य है। ठाकुर जी खुश होते हैं, आहा क्या बात है, सब दुनिया छोड़ दी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो किसी ग्रस्त में है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, सर पे रोज की महीने की जिम्मेदारी है कि फीस भरनी है, किराया भरना है, बिल भरना है,
काम करना है, घर परिवार को चलाना है, इधर बच्चे रो रहे हैं, इतनी इधर पत्नी लड़ रही है, इधर पड़ोसी लड़ रहा है, चारों तरफ टेंशन ही टेंशन है, चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां, चिंता ही चिंताएं। उन चिंताओं में से जो निकल के थोड़ी देर भगवान को याद करता है ना, हमको लगता है कि भगवान को वो इतना प्रिय होता है कि चलो ये ब्रज में जो रह रहा है, जो साधु सन्या, उसके पास तो एक ही काम है, पर इस बेचारे को देखो इतने झंझटों में से निकल करके अगर मुझे याद कर रहा है तो इसकी थोड़ी भक्ति पर ही मैं कृपा कर देता हूं। तो कभी ये नहीं सोचना कि भाई हम तो गृहस्थी हैं तो इतना नहीं कर पाते, जितना कर पाओ बढ़िया है, लेकिन इतना भी करोगे ना तो ठाकुर जी उसको उतना समझेंगे। जो सब छोड़ के कर रहा है उतना करेगा, उसको इतना समझेंगे छोटा, कि भाई तेरे पास तो और कोई काम ही नहीं, फिर भी तू कुछ नहीं कर रहा। और जिसके पास इतनी जीवन की जिम्मेदारियों में से कोई थोड़ा भी करता है ना, तो ठाकुर जी को लगता है आहा, गलती करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान। समुद्र बराबर भी गलती करे ना तो ठाकुर जी अपना जान के माफ कर देते हैं। और राई के सम भजन ही मानत मेरु समान। समुद्र बराबर गलती करो, ठाकुर जी नहीं मानेंगे। राई बराबर, राई का दाना जो होता है ना, उतना बराबर भी भजन करोगे ना, मेरु पर्वत के बराबर ठाकुर जी तुम्हारी भक्ति मानने लग जाएंगे। इतने दयालु हैं। पर ये भरोसा रखो कि मेरी इतनी सी भक्ति भी, जरा सा समय भी मेरे ठाकुर जी को प्रसन्न कर देगा, बस इतना काफी है।